नमस्कार दोस्तों। आज हमारा न्यू टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां। हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत यह देखने का प्रयास करेंगे कि विश्व के विभिन्न भागों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं तथा इसी के साथ ही ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है, यानी कि पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में सिर्फ हम जनजातियों के बारे में देखेंगे कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो देखिए, जनजातियां विश्व के विभिन्न भागों में निवास करती हैं, लेकिन सबसे पहली बात आती है कि जनजाति किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति लोगों का वह समूह है, यानी कि जो जनजाति है वह लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जनजाति वह लोगों का समूह है जो सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसी के साथ ये दोस्तों, विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। तो देखिए, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्र का अर्थ है जहां पर हमेशा वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, उन क्षेत्रों में एस्किमो, जो कि सामान्यतः ग्रीनलैंड व उत्तरी कनाडा में पाई जाती है। इसके साथ ही सैमोइड्स, जो कि सामान्यतः जो सैमोइड्स है वह उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में सैमोइड्स जनजाति पाई जाती है। इसी प्रकार से विषुवत रेखीय सघन वनों में, विषुवत रेखीय सघन वन का अर्थ यह है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर तापमान ऊंचे रहते हैं और मध्याह्न के बाद भारी बरसात होती है, उन क्षेत्रों में तापमान अधिक होने तथा वर्षा अधिक होने के कारण सघन वन पाए जाते हैं। वहां पर जो जनजातियां निवास करती हैं उनमें है सेमांग, पिग्मी व सकाई। तो देखिए, सेमांग, पिग्मी व सकाई किन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति हैं। तो ये है विषुवत रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजाति। इसी प्रकार से दोस्तों, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में, कहने का अर्थ यह है कि जो कालाहारी मरुस्थल है वह सामान्यतः अफ्रीका में स्थित है, और अफ्रीका में जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जो जनजाति है उसका नाम है बुशमैन। कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है बुशमैन। और इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाति है उनका नाम है मसाई व बद्दू। मसाई व बद्दू जनजाति उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में निवास करती है। इसी प्रकार से दोस्तों, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है खिरगिज। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है वो है खिरगिज। और इसी प्रकार से दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में जो जनजाति निवास करती है उनके नाम है भील, गोंड, संथाल, मीणा व नागा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको वापस से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जनजाति किसे कहते हैं। तो जनजाति लोगों का वह समूह है जो कि सामान्यतः सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, उन्हें जनजाति कहा जाता है। इसी प्रकार से विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है सेमांग, सकाई व पिग्मी। सेमांग, सकाई व पिग्मी। इसी प्रकार से दोस्तों, ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है बुशमैन, यानी कि वो है एस्किमो व सैमोइड्स। एस्किमो व सैमोइड्स। और इसी प्रकार से हमने देखा कि जो उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है वहां पर जो निवास करने वाली जनजाति है, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है मसाई व बद्दू। और इसी प्रकार से समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है खिरगिज। दोस्तों, इस टॉपिक जो हमने ये
टॉपिक चुना है विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसमें हम सबसे पहले विश्व की प्रमुख जनजातियां देखा हमने। अब अगले पार्ट में हम क्रम से जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे और उनके वातावरण, उनके निवास क्षेत्र, उनकी परंपराएं, वे सामान्यतः वे कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उन सबको जानने का प्रयास करेंगे।